Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, मंडे जब बाजार खुलेगा, क्या निफ्टी अपना साइकोलॉजिकल जो लेवल है 24,500, क्या इसे एज ए टारगेट चेस कर पाएगा? और अगर चेस करके ब्रेकआउट करता है तो क्या 24,500 के ऊपर 24,600 तक क्या मार्केट जा पाएगा? ना कहीं अगर आप देखोगे तो 24,500 पे निफ्टी का एक स्ट्रॉन्ग ओआई बिल्डअप है और यहां पे एक रेजिस्टेंस भी है और एक अट्रैक्शन भी बाजार का बना हुआ है। इन दैट केस मार्केट कोशिश कर सकता है कि 24,500 को चेस करे ना। मैं इसके ऊपर थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो पहले यहां पे अगर निफ्टी का अगर आप चार्ट देख रहे हो ना, तो पिछले बार जब बाजार यहां से ब्रेकआउट करके 24,500 को चेस किया था तो ट्रम्प भाई साहब को याद आया कि चलो वार वापस करते हैं, और उसके चक्कर में क्या हुआ, एस्केलेट हुआ वार, डायरेक्ट ड्रॉप डाउन। हमने देखा शार्प प्रॉफिट बुकिंग किया। बेसिकली सीन ऐसा है कि यहां पे बेचारे मासूम बुल्स को ट्रैप किया गया और कुछ नहीं था, और वही बाजार में होता है, मैनिपुलेटेड था, ट्रैप किया गया और नीचे की तरफ 23,800 के आसपास डायरेक्ट ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिल गया। राइट, तो क्या इस बार भी वापस 24,500 यानी कि ये लाइन के आसपास आने के बाद बाजार ऐसे यू टर्न लेके नीचे आ सकता है? और अगर ऐसा होता है तो हमारा जो मीन लेवल है यानी कि जो आवरली चार्ट में हमारा मिड जोन होगा वो होगा 24,070 पे है। तो अगर मार्केट यहां पे जो गैप है मीन के आसपास से, अगर वो गैप फिल करना चाहता है तो बुल ट्रैप करेगा। बट अगर मार्केट को नहीं, इस बार फाइनली, लास्ट टाइम तो धोखेबाजी किया, इस बार अगर बाजार को नहीं सच में ब्रेकआउट करना है तो फिर भी 24,600 के आसपास आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस यह लाइन पे रहेगा। तो काफी क्रूशियल होगा नेक्स्ट वीक का सेशन। ब्रेक करेगा, सस्टेन करेगा तो ठीक, नहीं तो रिजेक्शन लेके नीचे आता है तो बुल ट्रैप होने के रिस्क फैक्टर काफी ज्यादा होगा। तो सोच समझ के आप ट्रेड कीजिएगा ना। एक चीज मैं आपको यहां पे और ऐड करा दूंगा, निफ्टी के चार्ट पे हम लोगों ने पिछले बार देखा था कि कहीं ना कहीं यहां पे क्या है, गोल्डन क्रॉस है। राइट, और गोल्डन क्रॉस के वजह से क्या हुआ था कि हमारे यहां पे बाय सेंटिमेंट तो है बट कंफर्मेशन का हम लोग, मैं शॉर्ट ले रहा हूं, यहां पे थोड़ा पेंडिंग था, कंफर्मेशन का इंतजार था ना। क्या अभी कंफर्मेशन आ गया है? वेल पार्शियली यस, बट देयर इज अ फियर फैक्टर। रिस्क फैक्टर क्या है कि 24,500 के ऊपर अगर ढंग से ब्रेकआउट करता है ना तो मैं भी कहूंगा कि हमारा जो लॉन्ग टर्म व्यू था ना वहां पे हम लोग क्या आ जाएंगे, बुलिश आएंगे। बट धोखेबाजी अगर बाजार पिछली बार की तरह करता है, इसको टेस्ट करके नीचे की तरफ वापस ड्रॉप डाउन दे दिया, तो रिस्क फैक्टर के हिसाब से ये जो है ना यहां पे बुल ट्रैप का एक अच्छा खासा सेटअप बन सकता है। तो प्लीज थोड़ा बच के रहिएगा। मैं और डिटेल में इसको डिस्कस करूंगा, बट सबसे पहले ओवरऑल मार्केट अगर आप देखोगे तो फ्राइडे को काफी टाइट रेंज बाउंड पे हम लोग ट्रेड किए और धीरे करके बाजार अप ट्रेंडिंग पे गया और उसका क्रेडिट जाता है, अगर आप देखोगे तो ओवरऑल इंडेक्स पे पॉजिटिविटी रहा। बट जिस सेक्टर्स ने साथ दिया वो है ऑटो, मीडिया काउंटर्स ने साथ दिया, बट आईटी और एफएमसीजी में हमने सेल ऑफ नजर आया। पीएसयू बास्केट में, बैंकिंग काउंटर्स में थोड़ा बहुत उछल कूद रहा बट एक सपोर्टिव फॉर्मेट में रहा। और इसी के साथ साथ एफआईएस का बात करूं तो एफआईएस ने फ्राइडे को 277 करोड़ का बाइंग किया और डीआईएस ने 2,260 करोड़ का बाइंग किया, जिसके वजह से बाजार में थोड़ा पॉजिटिविटी हमें देखने को मिला। ओवरऑल ग्लोबल बाजार का बात करूं तो यहां पे आप देखोगे तो फ्राइडे को ग्लोबल बाजार में यूएस मार्केट पॉजिटिव क्लोजिंग है, यूरोपियन मार्केट साइडवेज क्लोजिंग, और एशियन बाजार में कोप्सी को आप वॉच कीजिएगा, 15% से ज्यादा का रैली यहां पे हमें देखने को मिल गया था। ऑब्वियसली बीच में गिरा भी था काफी ज्यादा, और यहाँ पे ताइवान वोल्टेज भी करीब 7-7.5% के आसपास पॉजिटिव देखने को मिल गया था ना। इसके ऊपर मैं डिटेल जो रिसर्च रिपोर्ट है वो आपके साथ पब्लिश कर दूंगा, तो वो एक बार आप फॉलो कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल जरूर फॉलो कीजिएगा, बिकॉज सारे जो ट्रेड्स कॉल है ना वो आपको टेलीग्राम पे मिलते हैं। देखो फ्राइडे को हम लोग बार बार वार्निंग दे रहे थे कि बाजार काफी टाइट रेंज बाउंड है। इस मौके पे ना, इस टाइप ऑफ बाजार पे आपके पास दो चॉइस होता है, या फिर आप ऑप्शन राइटिंग करो और थीटा डीके का एडवांटेज यूज करो, या फिर अगर आप ऑप्शन बायर हो तो फिर यहां पे आपको हेज करना पड़ेगा, बिकॉज रिस्क फैक्टर को अगर एलिमिनेट करना है तो हेज इज द बेस्ट सोल्यूशन। बट यहां पे भी एक प्रॉब्लम है, अगर रेंज बाउंड पे ही बाजार कंटिन्यू किया तो थीटा डीके पे आपका ऑप्शन बाय का प्रीमियम कटता रहेगा, तो उसको मैनेज करना भी आपका डेल्टा न्यूट्रलिटी के हिसाब से काम करना पड़ेगा, तो वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। और ऑप्शन राइटिंग साथ इसको कॉम्बिनेशन करके आप इसको न्यूट्रीफाई कर सकते हो ना। हम लोगों ने ऐसा कुछ किया नहीं, हम लोगों ने हेज स्कैल्पिंग, एक और स्ट्रेटेजी हम लोग यूज करते हैं ऐसे मार्केट पे, उसका इस्तेमाल किया और फ्री ग्रुप पे 201 पॉइंट कैप्चर किया और मॉर्निंग पे प्रीमियम ग्रुप में 238 पॉइंट कैप्चर किया। और ट्रेड बिल्कुल सिंपल था, हमने सिर्फ 3 ट्रेड कॉल हमारे प्रीमियम उसमें दिया था। पुट वाले ट्रेड में हमें अच्छा खासा पॉइंट्स मिला और यहाँ पे कॉल ऑप्शन का ट्रेड हम लोग सुबह
करीब देखो 9:30 बजे के आसपास पोस्ट किए थे और ये 9:30 से लेके आई थिंक 12-1 बजे तक ट्रेल ही कर रहे थे, राइट। जिस हिसाब से मार्केट इतना टाइम पास कर रहा था और कोई ऑप्शन था नहीं, हम उसको ट्रेल किए ही जा रहे थे एंड इट टुक अ वेरी लॉन्ग टाइम तो हमें इतना पॉइंट्स मिलने के लिए। बट हाँ, दिन का एंडिंग अच्छा रहा जिससे वजह से मैं खुश हूं। और सिर्फ ट्रेड ही नहीं, ट्रेड के पीछे का क्या सेटअप है, क्या लॉजिक है, वो सब हम लोग आपको टेलीग्राम पे देते हैं, तो फ्री है, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। और लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहां पे मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक। बाकी जो आपका सोशल मीडिया लिंक्स है वो यहां पे है। और व्हाट्सएप नंबर पे प्लीज अपना पर्सनल ट्रेड का स्क्रीनशॉट शेयर मत कीजिएगा, ये रिसेप्शन डेस्क का नंबर है, मेरा पर्सनल नंबर नहीं है, रिसेप्शन का नंबर है। तो आप यहाँ पे नॉर्मल प्लान की इंक्वायरीज कर सकते हैं। और अगर आपको मॉर्निंग के फर्स्ट प्रेफरेंस वाले ट्रेड चाहिए तो आप हमारे प्रीमियम में ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हम आपको रिसर्च रिपोर्ट सब कुछ शेयर करते हैं। और सिर्फ ट्रेड ही नहीं, ट्रेड के पीछे का सारा सेटअप मिल जाएगा और यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द पेमेंट लिंक और आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बाजार के ऊपर वापस आ जाता हूं। बैंक निफ्टी साइडवेज, निफ्टी साइडवेज, सेंसेक्स पे साइडवेज। नाउ मंडे आपका 1 डे बिफोर एक्सपायरी होगा, क्योंकि आपका निफ्टी का जो एक्सपायरी हो मंगलवार होगा और मंडे 1 डे बिफोर एक्सपायरी होगा। और कहीं ना कहीं ट्रेड्स के टाइमिंग पे भी थोड़े चेंजेस होंगे। 3 तारीख से हमें मार्केट के टाइमिंग जो है ना वहां पे भी थोड़े चेंजेस नजर आएंगे। तो अगर आप चाहे तो प्रॉपर डिटेल आप एक बार गूगल करके स्टडी कर लीजिएगा। मैं उसके ऊपर अभी फिलहाल जा नहीं रहा हूं, बट डायरेक्टली चार्ट के ऊपर आऊंगा। निफ्टी के जो लेवल्स है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बट एक चीज आप नोट कीजिए, बार बार मैं कह रहा हूं कि पिछले बार भी धोखेबाजी हुआ था, इस बार भी कर सकता है या फिर ब्रेकआउट करा सकता है। तो यहां पे एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है, तो इसको वॉच आउट कीजिएगा। ऑलरेडी बाकी सारे लेवल्स तो मैंने डिस्कस कर दिया, सिर्फ पीसीआर बचा है तो वो भी डिस्कस कर देते हैं। तो निफ्टी का जो पीसीआर है ना वो आपका 1.48 बाई सिग्नल है। बट रुकिए, यहां पे मैं वार्निंग दे देता हूं कि हमें यहां पे ना ओवर बॉट का एक रिस्क फैक्टर देखने को मिलेगा। 1.4 है, 1.4 से ये 1.5 टू 1.8 भी जा सकता है या फिर नीचे की तरफ 1 के आसपास ड्रॉप दे सकता है। तो बेसिकली सेंटिमेंट बुलिश है, बट मुझे ऐसा लगता है कि बाजार में अगर जबरदस्ती का करना है तो बुल ट्रैप करा सकता है। देखो अगर बुल ट्रैप नहीं किया तो मार्केट क्या करेगा, देखो थर्सडे को भी और फ्राइडे को भी बाजार ने बेसिकली क्या किया, जो रेंज बाउंड पे कबड्डी किया ना हम लोग, टाइट रेंज बाउंड पे तू मैं किए, वो बेसिकली सीन ये था कि पीसीआर को एडजस्ट किया गया, टेक्निकल जो चार्ट है उसको एडजस्ट किया गया। तो जब बाजार ऐसे कंसोलिडेट करता है ना, जिसका मतलब ये नहीं कि बाजार में बड़ा सा मूव आएगा या नहीं आएगा, उसका मतलब ये कि मार्केट टेक्निकल एडजस्टमेंट कर रहा है। तो ये बात आप समझ जाओ, बिकॉज किसी ने कमेंट पे पूछा था कि सर आपने कहा था बुल ट्रैप होगा, राइट। तो बुल ट्रैप नहीं हुआ, मार्केट साइडवेज पे ही रहा। बट साइडवेज पे रहा तो कितना मूव किया, 0.2% से ज्यादा मूव कर नहीं पा रहा था। इसका मतलब ये था कि बाजार मेजॉरिटी टाइम आपका न्यूट्रल पे था और इसकी वजह से क्या ना कि टेक्निकल एडजस्टमेंट जो ग्राफ्स है ना उसको एडजस्ट किया जा रहा था, राइट। तो ये जो टेक्निकल चीजें है ना इसको एडजस्ट करने के लिए मार्केट टाइम को थोड़ा सा डिके करा रहा था। दैट्स ऑल। अगर आप इसको ठीक से फॉलो कर रहे हैं तो लेवल्स नोट कर लीजिएगा। मैं 24,400 को मिड पॉइंट लेना चाहूंगा। अगर मंडे फ्लैट साइडवेज भी पॉजिटिव खुलता है तो हम लोग इसके ऊपर तो खुलेंगे, अगर ऐसा होता है तो। नहीं तो नीचे अगर खुलते हैं तो हमारे पास इमीडिएट जो सपोर्ट होगा ना वो 24,350 से लेके 24,300 के आसपास होगा। तो इधर बाजार इसके ऊपर खुले या मार्केट ये जोन के नीचे हल्का ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, डिपेंड करता है कि वार कितना एक्सप्लेट होता है। उसी के साथ साथ नेक्स्ट सपोर्ट होगा 24,200 और 24,100 और 24,070। ये क्या है, दिस इज द मीन ऑफ द मार्केट, राइट। ये मैंने आवरली चार्ट पे जो मीन है वो आपके साथ शेयर भी किया था थोड़ी देर पहले, दिख रहा है आपको ये मीन लेवल, ये 24,070 का है। नाउ 24,500, दिस इज द मेन साइकोलॉजिकल लेवल। अगर बाजार ये साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेकआउट किया, सस्टेन किया, वेल एंड गुड, नहीं कर पाया तो नीचे की तरफ अगर ड्रॉप दिया तो अलग बात है, बट अगर ब्रेकआउट किया तो 24,600 उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा। इसके बाद आगे का चर्चा मैं नहीं करना चाहता, पहले ये दो लेवल ब्रेकआउट करें उसके बाद देखेंगे। फिलहाल जो मेरा व्यू होगा मार्केट के लिए, देखो शॉर्ट टर्म पे हम लोग क्या है, बुलिश है, राइट, याद रखना। लॉन्ग टर्म पे हम लोग इसका इंतजार करेंगे। हम लोग यहां पे मिक्स्ड है और बुल इंक्लाइंड है, राइट, बुल इंक्लाइंड है, क्लियर है। बट अभी मैं आपको एक वार्निंग दे देता हूं, बुल होने के बावजूद मैं यहां पे आपको क्लियर कट वार्निंग दे रहा हूं कि हमारा पीसीआर ओवरबॉट है, राइट। सो इन दैट केस बुल बाजार भले ही हो, मार्केट में बुल ट्रैप होने का रिस्क रहेगा। दिस इज द रिस्क पार्ट। हम लोग जो ट्रेंड है वो बुल के फेवर पे है, बट ट्रैप होने का रिस्क रहेगा
अकॉर्डिंग टू दैट आप ट्रेड कीजिएगा। यार ये जो चीजें है ना, ये निफ्टी के लिए भी है, सेंसेक्स के लिए भी सिमिलर है, इसलिए मैं डायरेक्टली पहले सेंसेक्स का बात कर देता हूं। सेंसेक्स में भी आपको दिखेगा कि यहां पे एक गोल्डन क्रॉस बना है, 200 और 50 EMA का क्रॉसओवर, जहां पे एक गोल्डन क्रॉस बन रहा है एंड बेस्ड ऑन दैट सेंटीमेंट बुलिश है, ठीक है, बाय सिग्नल में है। बट एक चीज नोट कीजिएगा, 78,000 पे बाजार का एक जानी दुश्मनी है, रेजिस्टेंस भी है। पिछले बार भी बाजार में ऐसा ही ब्रेकआउट किया था और उसके बाद वार हो गया, तो फिर मार्केट वापस नीचे गिर गया, फिर दोबारा ऊपर गया, फिर नीचे गिरा दिया। तो एक बार नहीं, 1 टाइम 2 टाइम, 2 बार धोखेबाजी किया है। अब ये तीसरी बार है, तीसरी बार भी आप देखोगे ना तो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, राइट। बेस्ड ऑन दिस ट्रेंड लाइन आप देखोगे तो मार्केट इस ट्रेंड के ऊपर एक ब्रेकआउट दिया। गौर से देखना, मैं वापस इसको ना थोड़ा जूम इन करूंगा बिकॉज यहां पे थोड़ा सा सीखने का चीज है। ये देखो, ये ट्रेंड लाइन अगर इसको टेस्ट करेंगे तो ऐसा जाता है, मतलब यहां से बाजार ब्रेकआउट करके आया, ठीक है, बट दोबारा इसी जोन के आसपास मार्केट आ गया, राइट। समहाउ 78,000 पे हम लोग टिक गए हैं, बट ऊपर की तरफ जाएंगे या नीचे की तरफ जाएंगे, यहां पे एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क बन जाता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बाजार बुल ट्रैप कर सकता है। अगर बुल ट्रैप किया तो वापस मीन लेवल के आसपास, यानी कि द मार्केट का जो सेंसेक्स का मीन है वो 77,069 है एज पर दी आवरली चार्ट, ठीक है, एज पर दी आवरली चार्ट पे 77,070 पे है, राउंड फिगर कर लेते हैं, तो यहां तक का ड्रॉप दे सकता है। नहीं तो बाजार 78,500 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है इसे एक बार के लिए टेस्ट कर सकता है, उसके बाद गिरा दे अलग बात है। बट हाँ, प्लीज बी कॉशन, जब तक इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं तब तक बाजार में प्रॉब्लम होगा। एफआईएस की तरफ से कमबैक आ रहा है, उसके पीछे का रीजन भी है, मैं अगर मौका मिला तो एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। बट सेंसेक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप पीसीआर देखोगे यहां पे हम लोग 1.20 बाय सेंटीमेंट आ रहा है और हम लोग स्लाइटली ओवरबॉट है, नॉट वेरी मच। हमारे पास अभी भी स्कोप है कि हम लोग 1.5 to 1.8 तक जा सकते हैं, या फिर अगर ट्रैप करता है तो 1 के आसपास से लेके 0.80 के आसपास का ड्रॉप डाउन पॉसिबिलिटी है। सेंटीमेंट बुलिश है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बुल के फेवर पे है। नाउ मूव ऑन करते हैं, यहां पे लेवल्स 78,100 से थोड़ा कम, 78,094 पे बंद है, तो 78,000 को ही मैं मिड पॉइंट लूंगा। अगर मंडे ये टूटा तो नीचे की तरफ हमारा सपोर्ट होगा 77,800 to 77,500, ये जोन पे फोकस रहेगा। और उसके बाद नीचे की तरफ अगर मार्केट को लगा कि नहीं और गिराना है तो 77,300 to 77,000 बैक टू बैक सपोर्ट। रेजिस्टेंस का बात करें जहां पे अट्रैक्शन भी है 78,300, 78,500, दिस इज द मेन अट्रैक्शन जोन। अगर ये टेस्ट किया, ब्रेकआउट किया, सस्टेन किया तो 78,800 to 79,000 का पॉसिबिलिटी बनेगा। देखते कि बाजार क्या करता है। ओवरऑल जो सेटअप है, शॉर्ट टर्म पे हम लोग बुलिश है, राइट, लॉन्ग टर्म पे भी हम लोग बुलिश है। हाँ, बुल आ गए, क्योंकि लास्ट टाइम भी कहा था कि अगर 78,000 के ऊपर जाएंगे तो हम लोग यहाँ पे बुल आ जाएंगे, आ गए हैं बुल। बट अभी मेरे पास ना थोड़ा सा एक तलवार है, मैं जिसे यूज करना चाहूंगा कि कंफर्मेशन का इंतजार करेंगे। क्यों करेंगे? बिकॉज पिछले बार भी देखो ट्रैप किया था ना, और एक बार नहीं 2 बार कर चुका है, अगर इस बार भी किया तो तीसरी बार हो जाएगा, तो इसलिए कंफर्मेशन का ना थोड़ा सा यहाँ पे पेंडिंग करेंगे। सेटअप के हिसाब से 78,000 के ऊपर जाएंगे तो बुल हो जाएंगे, जो मैंने आपको दे दिया बेस्ड ऑन द इंडिकेशन। बट कंफर्मेशन का थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवरेज लेके वेट करेंगे, ताकि हमें प्रॉपर कंफर्मेशन ऑफ बुल रैली करेगा या नहीं, या ट्रैप करेगा, उसका थोड़ा सा हमें कंफर्मेशन मिले। बट अगर मानो कंफर्मेशन मिल भी जाता है ना, तो भी जब तक ये यूएस ईरान के चक्कर में जो वार है ना, वो जब तक खत्म नहीं होगा तब तक प्रॉब्लम होगा। और क्रूड के प्राइसेस अगर वापस बढ़ जाते तो प्रॉब्लम हो सकता है, तो प्लीज बी वेरी केयरफुल ऑन दैट पार्ट। मूविंग ऑन टू द बैंक निफ्टी जो आखिरी है, और यहां पे गोल्डन क्रॉस नहीं बना है। जी हां, बिल्कुल सही सुना हमने निफ्टी पे गोल्डन क्रॉस देखा, सेंसेक्स पे गोल्डन क्रॉस देखा, यहां पे अभी भी हमारा डेथ क्रॉस बना हुआ है। और जो डेथ क्रॉस ऑलमोस्ट देखा जाए तो मैंने आपको पिछली बार भी कहा था, निफ्टी में भी बना था, सेंसेक्स में भी बना था, बट हाँ, इसका कंफर्मेशन का हम लोग पेंडिंग पे थे, वेट कर रहे थे। और इसी चक्कर में क्या हुआ कि निफ्टी और सेंसेक्स में डेथ क्रॉस आया, कंफर्मेशन नहीं दिया, फिर गोल्डन क्रॉस आया, कंफर्मेशन उसका भी पेंडिंग रहा, एंड देन धीरे धीरे कभी बढ़ता रहा। तो कंफर्मेशन के बाउंड्री पे हम लोग है, बट थोड़ा सा और इंतजार करेंगे ताकि थोड़ा बेनिफिट मिले। बट हाँ, बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ नहीं आया, बैंक निफ्टी एकदम रेंज बाउंड पे ही कबड्डी कर रहा है, राइट। पूरा हफ्ता आप देखोगे तो लास्ट के 2 दिन ना के बराबर मोमेंटम, एकदम रेंज बाउंड पे रहा, गिरावट भी दिया, ऊपर भी गया, बट एंड ऑफ द डे फ्लैट क्लोजिंग ही किया। और मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि मार्केट एटलीस्ट अपने मीडियन लेवल या फिर मीन लेवल जो 57,200 के आसपास है, 214 टू बी प्रिसाइज, 214
97,214। बाजार इसके ऊपर अपने आप को सस्टेन किया है, जो कि अच्छी बात है। सॉरी, मैं थोड़ा सा गलती कर दिया। मीन लेवल 57,180 पे, नॉट 57,214 पे बाजार का क्लोजिंग हुआ, और ये आपका मीन लेवल है। और जो एडजस्टेड क्लोजिंग है ना, ये आपका एक्चुअल क्लोजिंग था। एडजस्टेड जो क्लोजिंग है ना, वो आप देखेंगे 57,264, मतलब 57,214 पे हमारा एक्चुअल क्लोजिंग, मैं AC लिख रहा हूं। और जो एडजस्टेड क्लोजिंग है ना, वो आपका यहां पे, मतलब हम लोग एटलीस्ट देखा जाए तो 50 पॉइंट प्लस पे हुए बंद, बिकॉज लास्ट के आधे घंटे का वेटेड एवरेज मेथड के हिसाब करेंगे तो हमारा ये लेवल आता है। ठीक है, नॉट बैड। नाउ प्रॉब्लम क्या है कि मार्केट यहां पे अभी भी रेंज बाउंड पे है, और ना ब्रेकआउट ना ब्रेकडाउन का इंतजार हमको करना पड़ेगा, और कोई कंफर्मेशन मिला भी तो नहीं है ना, तो इसलिए मैंने इसको आज लास्ट पार्ट पे रखा है ना। 57,000 एक बार पीसीआर दिखा देता हूं, उसके बाद रिवर्स दे दूंगा। बैंक निफ्टी का पीसीआर 0.85 और पिछले काफी दिनों से इसी न्यूट्रल जोन पे है, राइट। अप ट्रेंडिंग डाउन ट्रेंडिंग दोनों चेखा, बट न्यूट्रल पे ही हम लोग यहां फंसे रहे हैं। और बैंक निफ्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो लेवल है वो कर लेते हैं 57,200, इसे ही मिड पॉइंट लूंगा। डाउन साइड में जो मेन सपोर्ट होगा वो 57,000। काफी बार देखा ब्रेकडाउन करता है और ये लेवल के आसपास मार्केट आता है 56,800 और रिवर्स बैक करता है। एक दो बार ब्रेकडाउन करके ये लेवल को भी बाजार ने टेस्ट किया, तो ये भी हमारे पास सपोर्ट, ये सपोर्ट साइड की स्टोरी। रेजिस्टेंस का बात करें तो 57,300 और 57,500 एंड 600, ये दो जोन बैक टू बैक रहेगा। अगर ब्रेकआउट कर लिया तो ठीक, फिर उसके बाद 57,800 टू 58,000। अब देखते हैं कि मार्केट ब्रेकआउट कर पाता है या नहीं। फिलहाल अगर मुझसे आप पूछोगे तो शॉर्ट टर्म पे ना मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिक्स रखना चाहूंगा, बुल नहीं जाऊंगा। लॉन्ग टर्म पे मजबूरी है, बुल के फेवर पे है, बिकॉज जब तक 57,000 के ऊपर हम लोग रहेंगे तब तक बुलिश रहेंगे। ये मैंने पहले भी कहा था, उसी को मैं फॉलो कर रहा हूं। इसके ऊपर है तो हम लोग बुलिश है, बट आप एक चीज नोट कीजिए, सिर्फ यहां पे मिड पॉइंट है, 200 पॉइंट का ही सिर्फ डिफरेंस है, 200-250 पॉइंट का, ज्यादा नहीं। तो थोड़ा कंफर्मेशन का और इंतजार करना अच्छा रहेगा। बट हाँ, सेटअप के हिसाब से इंडिकेशन बुल के फेवर पे आ गया है लॉन्ग टर्म पे, बट अभी भी मार्केट अनसर्टेनिटी है। 200-250 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं है, एक दिन में बाजार स्कोर स्विंग करा लेता है। तो इसे थोड़ा सा यहाँ पे कंफर्मेशन का वेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं कंफर्मेशन पेंडिंग लिख दे रहा हूं। और अगर बुल ट्रैप किया निफ्टी को, तो सेंसेक्स को भी ट्रैप किया, तो बैंक निफ्टी ऑटोमेटिकली थोड़ा डिक्लाइन दिखा सकता है। ठीक है, तो ये चीज को फोकस करेंगे। तो आज के लिए है इतना ही। वीडियो देखने से काम नहीं बनेगा, लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट कीजिए, और टेलीग्राम वो जरूर ज्वाइन कीजिएगा अगर आपको सच में आपको ट्रेड लेना है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो थैंक यू एंड विश यू गाइस ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नेक्स्ट वीक। थैंक यू।